नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो ये सब नमः समय साराय स्वानुत्याचकासते शेषवाय वाहवाय सर्वभावतरसे। ऐसे सब इधर सामने खाली है। अच्छा आ गया है, आजा। यूं तो केवल ज्ञान गम्य है, कर्माकर्षण शक्ति केवल ज्ञान गम्य है। मैंने बहुत स्थूलता से समझ सके इतना समझाने की कोशिश करी। वेश्याओं के माध्यम से कर्माकर्षण शक्ति को समझाती है जिनवाणी में, लेकिन अपन उसको देखे अपने परिणाम योग अपने योगों को देखे, मन वचन काय को देखो। कई बार क्रोध आता है लेकिन मन में ही आके रह जाता है, वचन में नहीं आता। कई बार मन में गुस्सा आती है तो वचन तक निकलने लगती है, और दोनों की प्रदेशों का कंपन रह जाए। मनों में मन की कर्माकर्षण शक्ति अलग है और वचन में अलग हुई। काया कांपने लगती है, आंखें लाल हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है। अभी काया का कोई नहीं। इसलिए तीनों के योगों का कर्माकर्षण शक्ति है। अब किसी ने धमकी दी तो चार तरह की धमकी है, समझ लो। अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान समझ लो, चार तरह की धमकी है। अपने लोगों अब तो मरे, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, धर्म नहीं अधर्म नहीं, माता पिता नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, तो मरे एकदम एकदम ऐसे ऐसे हो गया। तो अब इस कर्माकर्षण शक्ति अलग है। और एक धमकी दी, हम तुम्हें देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें कर्माकर्षण शक्ति अलग है। एक थोड़ा सा ऐसे करके चला गया, उसकी कर्माकर्षण शक्ति अलग। और एक पानी की रेखा के समान, कर्माकर्षण शक्ति अलग है। एक सेकंड मैंने एक सेकंड तो अपन कह रहे हैं, पानी की रेखा संजीवन, अब इनकी कर्माकर्षण शक्ति अलग है। अब इनमें पुण्य पाप के भेद अलग अलग है। अनंत भगवान को भी कर्माकर्षण शक्ति है। अब मन वचन का नहीं है जितना मन समझ रहे हैं, और फिर भी हो रहा है। अब देखो, गणित विकरण बहुत केवल ज्ञान का पाप प्रकृतियों में यदि धर्मात्मा है, धर्मात्मा यदि धर्मात्मा है तो पाप प्रकृतियों में अल्प स्थिति अनुभाग पड़ेगा। धर्मात्मा है, चूंकि धर्मात्मा है, वो कितना भी बड़ा पाप करेगा उसकी स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। आदिनाथ भगवान को मोक्ष जाना है, भरत बाहुली को मोक्ष जाना है, उसी भाव से शांतिनाथ कुंतनाथ तरुनाथ चक्रवर्ती को उसी भाव से मोक्ष जाना है। अब ये कितना भी युद्ध कर लिए, देखो आप, और 60,000 96,000 नानी आ जाए
और 60,000 वर्ष में 2,000 तो भी इन्हें पाप बंधेगा तो अल्प स्थिति अनुभाग वाले बंधेगा। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कर्म बांधेगा तो बड़े बड़े स्थिति अनुभाग बांधेगा। इसका पुण्य की स्थिति भी जाती है। अब देखो, माने तीर्थंकर हैं तो पुण्य की स्थिति अनुभाग भी कम पड़ेगी। स्थिति पुण्य की स्थिति अनुभाग और पाप की स्थिति अनुभाग भी कम पड़ेगी। तब गणित अब समझे ना, केवल ज्ञान जैसा हो गया। अपन इतना अनुमान करें तो समझ में, कर्माकर्षण शक्ति, कर्मों के आकर्षण की शक्ति। ऐसे ऐसे और अभी जाओगे सबऑर्डिनेट वेद तो बहुत बन जाएंगे। जिनको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग, वे घनघोर पाप करें उस समय उनको आयु बंद नहीं होता। अब कर्माकर्षण शक्ति आयु कर्म की अलग, साता साता की अलग, ज्ञानावर्णी की अलग, दर्शनावर्णी की अलग, मोहिनी की अलग, और 8 कर्म का विभाजन कर दो अलग अलग, तो इनकी और कर्माकर्षण शक्ति अलग है। बड़े 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 वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्ञानावर्णी के शिव बहुत है और मोहिनी तीव्र है, आत्मा नहीं समझ पाए। 11 अंगों पूर्व समझ गए और आत्मा नहीं समझ गया, मोहिनी नहीं। क्यों? सुनना सभी लोग बहुत काम की बात, सुनना बेटा, तुम बहुत करुणा से कह रहे आए थे आत्म कल्याण के लिए और लग गए गोरख धंधे। अभी मान लो बिहार सरकार तुम्हारा सम्मान करती है, राष्ट्रपति सम्मान करते, देखा मैंने हम आत्मा खो बैठे ये तो याद ही नहीं रहा। अनंत बार जीव ने दीक्षा ली है, क्रियाओं का आकर्षण रहा है, इसको शिवसम का भयंकर आकर्षण रहा है, भयंकर शिवसम का पढ़ने पढ़ाने में। अभी देखो कितने विद्वान हैं, ऐसे हो जाते, आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे हो गए, मतलब जैसे परिग्रह बढ़ता है ना तो एक अहंकार रहता है, करोड़ रुपया, अरब रुपया, खरब रुपया, ऐसे धवला जी, फला जी, श्लोक बाढ़ते, राज बाढ़ते, ऐसे ही हूँ पौड़ों ने गली शेरी साथ में खबर नहीं पड़ती, ये बेटे वो खबर ही नहीं पड़ती, हम कब लुट गए। हमें ये लगता है आत्मा से पहले चैन ना पड़े, ध्रुव से पहले चैन ना पड़े, पहले चैन नहीं पड़ेगी, पहले ये काम करो। क्यों? हम सच कह रहे, तुम हमसे कहोगे ना हमें चाहे कुछ हो जाएगा तो अभी हम सांस नहीं पड़ेंगे, लो ये नहीं छोड़ना चाहते, ये नहीं छोड़ना चाहते, इसे तो ऐसे पकड़ के रखना चाहते, मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव, मैं क्या है, इसे नहीं छोड़ना। पढ़ रहे पढ़ा रहे, कोई मना ही नहीं है, शिवसम की रुचि नहीं करेगी। अब इससे भी डाउन अभी हम भूल जाए तो अभी हमें हिंता नहीं आएगी, अरे हम भूल गए, बताना बेटे, अरे भूल गए तो भूल गए, ध्रुव कहां चला गया, आत्मा कहां चला गया। हम कभी ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, अब चाहे तो हम भी रोज पढ़ के आ जाएंगे, नहीं में से अब तुमने प्रश्न करा तो हम भी चलो एक जगह यही चला, हमें क्या है, 1 मिनट में क्लिक हो गया। अब हम कोई पढ़ के थोड़ी आगे बैठे, लेकिन हमें दिख रहा है कि कैसे कैसे कर्माकर्षण शक्ति होगी। एक जैसी क्रिया और एक जैसे परिणाम, और फिर भी कर्माकर्षण शक्ति अलग अलग। एक जैसी क्रिया और एक जैसे परिणाम। राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ साथ रहे, मुनियों को आहार एक साथ दे रहे, मंदिर में पूजा एक साथ कर रहे, भोजन एक साथ कर रहे, सेवा कर रहे हैं, आहार दान देते समय भी, तीर्थ यात्रा करते समय भी लक्ष्मण को नरक संबंधी प्रकृतियों का आश्रय बन चल रहा है, क्योंकि नरकाई भी पड़ी है। मैंने वैसे उदय आएंगे, स्वर्ग जैसे उदय नहीं आएंगे उनको, साता वेदनी का उदय तो आएगा लेकिन स्वर्ग जैसा नहीं आएगा, नरक जैसा आएगा। साता वेदनी तो मान रहे हैं, मंदिर में आए, पूजा पाठ कर रहे, व्रत उपास कर रहे, तो साता वेदनी तो हो रहा है, वो साता की प्रकृति नरक जैसी होगी।
अब सोचो नरक में भी साता का हो जाए। सोचो उनको मोक्ष जाना है और इनको स्वर्ग जाना है। राम लक्ष्मण सीता एक जैसे। हम फिर कह रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं, हमारे रोना गाना मन वचन काय से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम लड़ लोगे तो भी बुरा नहीं लगेगा, तुम चिल्लाओ तो भी, तुम अंदर में क्या पड़ा है ये बताओ। तुम अंदर से खराब में घुट रहे, ऊपर से अच्छे भी रह रहे, तो हम तो वो हमें खराब, तुम तो लड़ लो, चिल्ला लो, भड़ास निकाल लो, निकाल। समझ गए? कर्माकर्षण शक्ति समझो कितनी गजब की है। जिनको तेज गति में जाना है उनकी कर्माकर्षण शक्ति भी ऐसी। किसी टोटल मशीन बहुत अच्छी बात, तेरे परिणाम देखकर तेरे भवितव्य का विचार करके ही समझता है। जैसे बहुत समझाने पर भी मायाचारी नहीं छूट रही, तो हम समझ गए तेरा भवितव्य त्रियंच गति का है, हम क्या करें। बहुत समझाने पर भी तुम क्रोध नहीं छोड़ रहे, बैर भाव नहीं छोड़ रहे, हम क्या करें। तुम्हारा भवितव्य नरक का है, हम क्या करें। उपादान क्या करें और निमित्त क्या करे, उपादान निमित्त क्या करे। तो बरसात की तरह हो गई, तुम परिणमित होता है, क्या करो। इसलिए ज्ञानी दुखी नहीं होते। अब सावधान हो जाओ, अपने में देखो मिल क्या रहा है, हमें तो ये बता दो मिल क्या रहा है। कर्माकर्षण शक्ति बहुत गजब है। कर्माकर्षण शक्ति समझाने के लिए मन वचन का है, समझाने के लिए लेस्या है। लेस्या कहो या मन वचन का है, कहो एक ही बात, इसके माध्यम से समझाती है। लेकिन असली बात यह है कि मन वचन काय से बंध का कोई संबंध नहीं। तेरे भवितव्य के अनुसार मन वचन काय काम करता है। यदि मोक्ष जाना है तो चाहे वो युद्ध करे, चाहे विवाह करे, चाहे कुछ करे, उसको वैसे बंधन नहीं है। और निवोच जाना है तो मुनि बन जा तो अभी जाना है तो जाना है, क्या करे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। जितने इंद्र होते हैं, इंद्र इंद्र 100 इंद्र, 100 धर्मेंद्र वगैरह, ये एक भावावतारी है। और ये नियम से पूर्व में भावलिंगी संत होते, मनुष्य गति में भावलिंगी संत होते। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी ने शंका की थी, शंका कुंडल पर में उन्होंने शंका की, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम मुनि हैं, हमने शादी नहीं करी, हमने कभी स्त्रियों से सील की नो बाढ़ में चुस्त रहे हो, मैंने उन्होंने कभी देखा नहीं, स्त्रियों से बातचीत नहीं, कुछ नहीं करी, मतलब सब कुछ नहीं, मतलब हम लोग भावना ही नहीं वाले शादी की। तो ऐसा कैसा कर्म बन गई, 40 नील की 20 नील कितनी हो जाती है, 40 नील जीवन भर। हाँ पौधा इतनी मिलेंगे, हमने भावना ही नहीं भाई। मतलब अब 40 नील मान लीजिए, समझो इंद्र तो बैठे ही रह जाएगा, और भी इंद्राणियां मनुष्य होकर अगली वो से मोक्ष ले जाएंगे। मतलब इसको कौन रोके जी, कह रहे भवितव्य के अनुसार बुद्धि काम करती है। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है हे भगवान हम ऐसे नहीं बन जाए, ऐसे नहीं बन जाए, ऐसे नहीं, कभी मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे चाहने से तुम नरक नहीं जाते, तुम्हारे चाहने से स्वर्ग नहीं जाती, तुम्हारे चाहने से त्रियंच नहीं जाती। तुम तो केवल ध्रुव पकड़ो, भवितव्य के अनुसार बुद्धि होगी तो होगी। अभी हम सब स्वर्ग थोड़ी चले जाएंगे, तो जिनके परिणाम नरक के अंदर जाएंगे, हम क्या करें। हिसाब सम्य शिखर जी से नरक नहीं जाती, नहीं नहीं, सम्य शिखर जी से तो मोक्ष जाती है लेकिन जो स्वरूप में नहीं रहते वे नरक भी जाते। इसलिए बार बार क्वेश्चन करती है, बार बार क्वेश्चन करती है, स्वरूप देखो, आत्मा देखो, प्रपंच में नहीं पड़ा। कर्माकर्षण शक्ति बहुत प्रबल है, तो जैसे जैसा भवितव्य वैसा होता है। इसमें तुम्हारी हमारी बता दी ना, भावलिंगी संतों की नहीं चलती। इंद्र बनना तो बनना है, उस जाति प्रकृति आनी है तो आनी है। अब इससे समझो जरा, इसका मतलब ऐसा नहीं विषय वासना के कारण स्त्री मिलती है, ये तो प्रकृति में सृष्टि सृजन, एक नारी और पुरुष का समागम है।
उस सृष्टि सर्जन की सहज गुजराती का बस, उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने इससे कोई अपराध नहीं। 19 सीता की शादी हुई तो हमने कोई क्यों कर्म बांधे होंगे, और 5 नहीं बांधे क्यों? ये कर्म बांधने का फल नहीं है। हमसे पूछोगे तो हम ये कहेंगे, हमसे पूछोगे तो 4 संज्ञाएं परीक्षा देती हैं कि तुम 4 संज्ञाओं के कर्ता भोक्ता तो नहीं मानते। 19 तीर्थंकरों को ऐसा नहीं लगता जी 5 स्पेशल हो गए, ये बाल ब्रह्मचारी कहलाएंगे और हम शादी शुदा कहलाएंगे, हमने क्या गलती करी? अरे प्रभु, कौन बाल ब्रह्मचारी और कौन शादीशुदा? इसी में ईगो हर्ट होने लगता है। हमें कोई विधवा समझती, हमें गरीब समझती, हमें अमीर समझती, हमें शादीशुदा समझती। कभी भेद नहीं रखना अपने में, सब आत्मा है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कहने के लिए रुक गए हम। स्त्री पुरुष का भेद तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं करना। आत्मा है, ये परीक्षा है तुम्हारी, आत्मा देखते होगी नहीं। ये परीक्षा है, आत्मा देखती होगी नहीं। तैयारी करो, बोलो हम परीक्षा देंगे तो हम कर लेंगे परीक्षा। बोलोगे जब लेंगे, तैयारी कर लो। जरा किसी से कह दो कहीं तुम बुंदेलखंडी हो, बुंदेलखंडी सब ऐसे ही होती हो, अरे तुम आत्मा भी बुंदेलखंडी हो गई है, तुम तो नरक जाओगे। अब परीक्षा में नरक जाओगे, अरे नरक में जाओगे तो नरक में जाने में से क्या आत्मा नहीं रहूंगा? ये उत्तर आया तो बढ़िया। नरक में जाने से क्या आत्मा नहीं बचेगी? हम तो, हमारा उत्तर है, हमने बहुत पहले की उत्तर होता है, जब अनंत बार नरक गए तब कछु नहीं बिगड़ा तो अब का बिगड़ गया? अंतिम बार नरक चले गए, जब निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा? किसी भी कीमत पर आत्मा को जानने वाला रोता नहीं है। क्या कह रहे? किसी भी कीमत पर। अपनी परीक्षा हो जाएगी, हाँ भाई हमें बोलते थे, हमें ऐसे बोल दिया, हमें वैसे बोल दिया। अरे तुम कौन हो पहले? हम तो कई बार कहते तुम हो कौन पहले? ध्यान रखना, जितने होमवर्क करके भेजते हैं इस बात को पहले लिखो, मैं तो आत्मा हूं, मेरी बुराई कोई कर नहीं सकता। बात वहीं से खत्म हो जाएगी। तो बुराई हो तो रही है, उदय की हो रही है, औदय भाव की हो रही। उदय कह रहा है, सामने वाला जीव भी नहीं कह रहा है। क्या कह रहे? सामने वाला जीव भी बुराई नहीं कर रहा है, हमारा उदय उनके माध्यम से कह रहा है। हमारा ही उदय कह रहा है, मैंने हमने बंद किया है। वे तो कह रहे हैं हाँ हाँ, इस दुनिया में बुराई कहने वाला, बुराई करने वाला पैदा नहीं होगा। तो चिट्ठी की डिलीवरी है पोस्टमैन की तरह। तुमने इसको मान लिया। लड़ाई झगड़े की कोई जड़ नहीं बची। जैसे कर्माकर्षण शक्ति समझ में आ गई, ऐसे भेद करते चले आओ। मूल है भवितव्य, भवितव्य के अनुसार होगा, वह भी हमें स्वीकार है। क्यों? भवितव्य पर्याय है, और मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो परमानेंट हूं। भवितव्य का क्या करेंगे? मैं भवितव्य नहीं हूं। हाँ, ऐसा भवितव्य की चिंता करना चाहिए। ये भवितव्य की चिंता करके क्या मिलेगा? भवितव्य की चिंता करके क्या मिलेगा? जो आत्मा को जानते उनका भवितव्य खराब नहीं होता। स्वामी जी के पहले पढ़ाने की एक पद्धति थी, 84 लाख योनियां, कहाँ जाएंगे, वो क्या होगा, बड़ा डर लग रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कितने कर्म बंद, कितना उदय, वो भगवान हमारा क्या होगा। समझ आया? मैंने ऐसा डर लगता है। तो गुरुदेव ने एकदम ताकत से कहा, पुरुषार्थी के भाव बढ़ते भी नहीं, बिगड़ते भी नहीं। क्या बोला? पुरुषार्थी की तुम काव्य से पढ़ रही और स्वभाव तो बताया नहीं, और कसाय करो तो ऐसे जाओ, कसाय करो तो ऐसे करो, कसाय करो तो। अरे आत्मा को जानने वाले कसाय नहीं हुए।
मैंने अधूरी पढ़ाई है, ऐसी कथाएं करोगे इधर जाओगे, ऐसी कथाएं करोगे ऐसे जाओगे, ऐसी कथाएं ऐसे जाओगे। समझ में आ रहा है? मैंने कथाएं डर 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 नहीं क्या, सही स्वभाव को बनकर आत्मा को जानने वालों के भाव बढ़ते भी नहीं है और बिगड़ते भी नहीं है। आनंद का तो चारों नियम में से आनंद ही आनंद है। यदि आनंद नहीं आता, रिलैक्स नहीं हो रहे तो गलत पढ़ाई है। सही का पंडित जी। जानकारियां सम्यक नहीं है। जानकारियां आनंद बदल। सही कर्माकर्षण शक्ति समझ में आया? खूब विचार करो, चर्चा करो। अभी अभी समझ में नहीं आई, अभी तो सुन लिया मैंने। जब अंदर बाहर से होगा तो आंखें ऐसे क्या बना, और बचने की रास्ता ही बता दी। जब तुम्हें लग ही रहा है अनंतानुबंधी मेरा नाश हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा, कितना बढ़िया पाठ है विश्व का। पिताजी गुरुजी आज अखबार में आया है, इतने एटम बम हो गए हैं, पृथ्वी का इतनी बार नाश हो सकता है, विश्व का इतनी बार नाश हो सकता है। गुरुजी बोले बेटे लगता है तुमने विश्व की परिभाषा नहीं पढ़ी। विश्व का नाश नहीं हो सकता। सब पूरा पाठ तैयार करो, जब गुण पर आएगा विश्व का। बहुत अच्छा पाठ है बाल बोध में। विश्व का नाश कैसे हो जाएगा? परमाणु बम से विश्व का नाश कैसे हो जाएगा? अब स्वरूप नहीं मालूम, ठीक है? खूब विचार करो, जितने अब जल्दी जल्दी बता दिया हमने, तो एक एक और विचार करो। हमारे परिणाम बिगाड़ने में कोई समर्थ नहीं है आत्मा को जानने वाले। आत्मा एक्चुअली आत्मा में आत्मा ये नहीं, आत्मा अजर अमर है। आत्मा नरकादि गतियों से स्पर्शी है। नरक के दुख आत्मा को छूते भी नहीं है। ऐसे ऐसे महिमा से बोला, क्या कह रहे? आत्मा के दुख अच्छा जाओगे जब पता लगेगा। हम क्या, हमें पता लगेगा नहीं लगेगा, तुम तो आत्मा को नहीं जानती, कंफर्म हो गया। अच्छा सही सही बताओ पंडित जी, आप नरक चले गए तो भाई फिर तुम आत्मा नहीं समझ रहे। आत्मा नहीं समझ रहे, आत्मा को समझ क्या बोलो। अभी सही समझ में नहीं आ रही आत्मा कहा है, नरक से नहीं डर रहे। स्वर्ण को अग्नि में डाल दिया, यहां से आत्मा नरक चला गया, अब स्वर्ण अग्नि में चला गया, तो स्वर्ण तो कितना नष्ट हुआ? जो नष्ट हो रहा है वो स्वर्ण तो नहीं। कहाँ है बताओ? अवस्था बदल गई, बस अवस्था बदल गई। सोना द्रव्य गुण और ये सब सुरक्षित है उसकी थोड़ी है, अवस्था बदल गई, बस अवस्था बदल जाएगी। देखो समझ लो अच्छी, तुम कहो तो दृष्टांत विस्तार करके दिखा। देखो सुनना सभी लोग, मिथ्या समझा रहा हूं और तुम समझना, मिथ्या समझा रहा हूं। देखो इस शरीर में कैसा मिथ्या है, इस शरीर में इसकी बुराई सुनते ही एकदम आग लग जाती है। अब वेद विज्ञान नहीं इसका मतलब, अच्छे से ताकि करो ना, शरीर तो नष्ट होता ही है, समय से जाएगा, आयु पर जाएगा, इसे जला दिया जाएगा, ये गड़ा दिया जाएगा, ठीक? ठीक है, लिखो तो। अब किसको बुरा कहा था उन्होंने? इसको। इसको तो बुरा लगा नहीं। एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आज या कल सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? कि उसके ससुराल वाले कहते थे तुम सांभ लियो, सांभ लियो, सांभ लियो। मैनेजर था, सेल्स मैनेजर, लेकिन वो कमेंट सुन गया, उसने सुसाइड कर लिया। अब क्यों कर लिया सुसाइड? अरे सांवला है तो मैं कहा हूं, इतना वेद विज्ञान कर तब मेरे से। अब आगे इस दे, अब तुम्हारा नाम लेकर किसी ने कहा ऐसे और फाड़ दिया, तुम्हें कैसा लगे? अब जितनी आग लग रही है कर्माकर्षण शक्ति। ये नाम हमारा नहीं, ये रूप हमारा नहीं।
बिल्कुल अवसर अभी उनके मेहनत नहीं करते इस पे हम। तुम्हारी आदत की बुराई करें, आदत की आग लग जाएगी बात। हम अकेले, इसीलिए तुम बोलते नहीं है, अकेले पड़ जाते हैं, सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अरे तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाते, आदत के पीछे पड़ी, तुम्हारे मोह के पीछे पड़ी। अब इसका मतलब तुम आदत को आत्मा मानते हो। बुरा लगना ये बता रहे हैं कि तुम आदत को आत्मा मानते हो, आत्मा को जानते नहीं हो। सोचो अपनी खान पान लड़ाई झगड़ा हो, उठाई बुराई, तुम्हें बुराई कर दे, दुनिया दाना की बुराई कर दे, तुम्हारे मम्मी पापा की बुराई कर दे, एकदम आग लगी। अरे तो अब जो है वो कर्माकर्षण शक्ति। अब एक और कम काम की बात समझो कि कर्माकर्षण शक्ति ये ध्रुव होती है। ऐसा नहीं अभी अपने खड़िया दाना की बुराई सुनी तब गुस्सा आया, ये गुस्सा कंटिन्यू चल रहा है। कोई नाम मत ले लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरे बुराई सुनने से आग लग जाती है मुझे। अब बुराई सुनने पर आग लगती है? नहीं नहीं, आग सदा लगी हुई है। अभी कर्माकर्षण शक्ति ऐसी है, अपन धर्म के सामने से बैठे, अभी किसी ने हमारी बुराई नहीं की, किसी झन्नाटा नहीं है, शांति है। लेकिन जैसे कोई बुराई करेगा तो आपने मिथ्या दृष्टि लोगों को देखा मंदिर में, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, मैंने मंदिर में आकर के भी जरा सी बात हो जाती तो पूजा में चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, बुलाओ कौन है अध्यक्ष। ये मिथ्या है। वहां पर भी अपनी सेठाई पे कुछ हो जाए, कैसी हो जाए, यही मंदिर छोड़िए हम कहीं चले जाएंगे, कौन यही भगवान है, हम अपने मंदिर बना लेंगे क्या। कैसी सुनबत नहीं। अब जी है ऐसा, एक साल से पूजा कर रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है आज ही कर्म बंद हुआ उसे? क्या लग रहा है? अब ये है चिंता का विषय कि मन वचन का ऐसे नहीं नाप सकते कर्माकर्षण शक्ति को, मिथ्यात्व है ऐसे नहीं। ये बैर है ना, बैर विरोध ये भव तक चलती है, तो ऐसी नहीं चलती। इधर भी इसको पक्का मिथ्यात्व है कि मैं ऐसे जहन्नम तक नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो जो कर्म बांध रहा है और वो बेचारा ये सोच रहे भगवान मुझे इनसे बचना बचना बचना, वो बचने के लिए भागता रहता है, इसके पीछे पीछे चलता है। अब इसे बचने का भाव है ना, तो इसके वैसे कर्माकर्षण नहीं, अटैक नहीं करना, इसको अटैक करना है, इसको अटैक नहीं करना। इसलिए अटैक करने वाला नरक गया, ये स्वर्ग जाता है। वासना भगवान का स्वर्ग है, ये नरक जाता है, वो स्वर्ग है नरक जाए ऐसे, क्यों ये बचना चाहता है, ये मारना चाहता है। अब इसमें क्या है ध्यान सुनना, तो वो ध्यान सुनना, वो मारना चाहता है तो मार नहीं पाया, वो तो आयु पूरी होने पर पॉइंट, आयु पूरी होने पर निमित्त बना, ऐसा नहीं वो हर चाहे मार दे। हाँ, आयु पूरी होने पर मारता है। वो क्या मार रहा है, आयु पूरी जी, तो आयु पूरी हुई थी, यदि उस समय डंक नहीं मारता तो भी देह छूट जाती उसकी, यदि वो तीर नहीं चलाता तो भी उसकी देह छूट जाती। अज्ञानी व्यर्थ जी विचार कर कितना सुंदर है। इसलिए कभी किसी के बुरा करने का मत सोचो, क्यों कि उसका असाता के उदय से पहले बुरा नहीं होगा और साता के उदय से पहले उसका भला नहीं होगा। अपन क्या चक्कर पड़े भाई साहब, कोई से पूछ लो, हमने 50 बार बचाया होगा, हमने 50 बार ऐसा किया होगा, हमने 50 बार भला किया। वो ऐसा खतरनाक होता है वो, क्यों तुम इनका ध्यान नहीं रखते? तो एकदम याद आएगी, नहीं भाई साहब हमने तो आज ही घी बरसा, मैंने घी बरसना ही इनका ध्यान रखना है। नहीं, एक महीना में हम तो 5-6 बार पानी पिलाया, 5-6 बार पानी पिलाया, ध्यान रखना, ये मोह को याद रहता है, ये मिथ्या सुनो, हम पानी नहीं पिलाएंगे तो अभी ध्यान रखेंगे, घी नहीं परोसेंगे तो अभी ध्यान रखेंगे। क्या का ध्यान रखना है? मैंने कितना हल्का सोचते, क्या तुम इनके साथ बुरा करते? जी भाई साहब पूछ लो, हम तो बुरा नहीं करते। मन झट हिंदी किया, समझ में आ रही किसी आत्मा तक नजर ही नहीं जा रही है।
अब बात है नहीं, आज हमने तुमसे पूछा थी, तुमने आज सफाई दे दी भाई साहब, तब ऐसा ऐसा ऐसा, वो तो तुम्हारे अंदर में खतरा है, इसलिए मैं गुस्सा में निकलता है। देखो हमें मत छेड़ो, तो समझ लेना, हमसे मत बोलो, नहीं तो बहुत गुस्सा होंगे, क्रोध ना जाएगा। ये निकल क्यों नहीं भाषा? इसको कहते हैं ध्रुव बंदी। ध्रुव बंदी, प्रसंग पाने पर क्रोध नहीं कर रहे हो, क्रोध करने वाले को प्रसंग में पता लग गया। क्या बोल रही प्रसंग में? सभी लोग सुन लो, उनको सबसे कह रहे, एक भी नहीं जिससे कह रहे। हमें क्या लगता है भाई साहब, पूछ लो, एक महीना में एक बार भी चिल्लाए, हम तो सोच लेते अपने हो जाए, अपन शांत रह जाए, गम खा ले अपन तो भाई कम खा ले अच्छी। अब एक महीना तक बात सही है, किसी ने दिया क्रोध करते हुए, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक कर्माकर्षण शक्ति कह रही है, तो एक महीने तक पूरे टाइम ध्रुव बंदी कर रहे हो, कर्माकर्षण शक्ति कर रहे हो। एक महीने बाद जो इतनी सी वाणी निकली ना, इससे पता लग गया हो। कोई से पूछ लो हम चिल्लाते हो, तो कोई से पूछ लो हम, अरे हम इसी में बार बार कह रहा हूं, लगातार जब से प्रवचन कर रहा हूं तभी से, अभी को तो अभी अभी लगातार, किसी को दोष मत दे। यदि उदय का दोष है तो उसे क्यों दे रहे हो? उदय का दोष है, उदय का दोष है, किसी को दोष देने की आदत मत डालिए। ध्रुव बंदी है, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, शांति से बातचीत करेंगे शांति से, और किसी का नाम आया, देखो तो उनका नाम मत लो हमारे सामने, हम कुछ नहीं कह रहे। इस वाणी से क्या निकला? इसका मतलब बहुत खतरनाक स्थिति है। मैंने बहुत मन वचन का पकड़ते ही नहीं पकड़ पाए। इसी कल भी हमने दृष्टि का विषय कहा था, और अभी भी हम कह रहे आत्मा को नहीं पहचान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। मन वचन काय की सरलता है नहीं, मन वचन का ही सरलता है नहीं, तो हमें धोखा हो गया। हाँ बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, भ्रम हो गया। अब अपने अंदर में जांचो, परिणाम को जांचो, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे बुरा मत जानो, हमसे कुछ कहना मत। अब ऐसे कहने वालों में क्या होगा? सही है। तो ये कर्माकर्षण शक्ति कहलाती, कर्माकर्षण शक्ति। आत्मा को जाने बिना ये काम नहीं होता। सही है। कषाय चौकड़ी हीनादिक रूप नहीं है, स्वरूप घाटने रूप जी हीनादिक लेस्या है। हाँ समझ आ गया। लेस्याओं में हीना दिखता दिखाई देगी, लेस्याओं में हीना दिखता दिखाई देगी, और कसायों में शक्ति का घात है। सुना तुमने क्या कहा? हमने सुना ही नहीं, पता क्यों? ठीक है, बहुत अलर्ट हो बेटी, कोई मैथ की बात चल रही, मैथ की बात। कसाय में आत्मा का घात हो रहा है। देखो वाणी में तो ऐसा हो जाएगा, पहले जोर से चिल्ला, फिर धीरे चिल्ला, फिर जोर से चिल्ला, फिर धीरे चिल्ला, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो गया? हीना दिखता हो गया। मन में उत्तेजना आई, कम आई ज्यादा आई, कम आई ज्यादा आई, ये उत्तेजना कम है। काया में बहुत जोर से मार, फिर धीरे से मार के, ऐसा हो सकता है। ये लेस्याओं का फर्क पड़ता है ना। लेकिन कसायों की शक्ति अपने, ध्यान रखना, कसायों की शक्ति दूसरों का घात नहीं करती, अपना घात करती है। कसाय की शक्ति अपना घात करती है। जैसे अपन घुटन कह देते हैं, कुंठा, कुंठा घुटन, अंदर अंदर घुटन होती है। परम कृष्ण में भी चारों कषाय चौकड़ी, हाँ शुक्ल में भी चौकड़ी, बराबर घात, और घात बराबर करें। समझ में आया क्या कह रहे? शुक्ल लेस्या हो और तो भी अनंत अनुबंधी। शुक्ल लेस्या माने मन वचन काय की शुक्ल लेस्या बहुत अच्छी चल रही है, और अंदर में अनंत अनुबंधी क्रोध मान आए लोग, इस पर निरंतर आत्मा का घात करते, निरंतर आत्मा का घात। कौन? दूसरे के नहीं, अपना घात मुस्कुरा नहीं पाते। मैंने क्या कर रहा, हमें जैसे लगेगा घातिया करो, समझ ही नहीं आती। चार कसाएं हैं, चार कसाएं, वो घातिया है। घातिया माने सुख का घात करती है, ज्ञान का घात करती है, शक्ति का घात करती है। क्रोध में शक्ति नहीं होती निर्णय लेने की,
क्रोध कैसे अंधा हो जाता है एकदम। इसलिए क्रोध में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और जिसका क्रोध मंदा वो भाग जाना चाहिए। क्या कह रहे, क्रोध में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंधा होता है, उसे समझ में नहीं आती। दोनों में से किसी को आत्मा नहीं दिखती। तर्क हमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था, हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा सोचा, तुमने हाँ, ऐसे तर्क वितर्क में कभी नहीं पड़ता। तर्क वितर्क कभी नहीं पड़ता, अपना हित कर। घात का एग्जाम्पल, एक काम करो, जब किसी की बुराई करना हो तो एक चक्कू लेके हाथ बैठ जाओ और ऐसा करो, तो मालूम पड़ेगा घातिया किसका नाम। जय घातिया। शरीर का घात होता तो तकलीफ हुई। जब किसी से जितनी देर तक किसी पर क्रोध करो उतनी देर गर्म पानी में हाथ डालो। जी है वो, कितना आसान लगता है दूसरों पर कसाई करना। अब समय दर्शन इसलिए नहीं हो रहा। अब पूरी दुनिया तो इस चक्कर में है, हमने क्या गलत करी, हमारे साथ जैसा हो रहा वही तुम कह रहे, हमारे साथ कहा कि नहीं कहा इन्होंने ऐसा कहा, आज तुम सबूत मत ढूंढो, दुखी मत। हमने बहुत पहले भी कहा था, हमारे आदर्श कमट नहीं है, पारसनाथ है। क्या कहा, हमारे आदर्श पारसनाथ है। क्या मतलब कमट और पारसनाथ है? गुस्से का जवाब शांति से है। हमें क्रोध करने वाले में भी दोष नहीं दिख रहा, गाली देने वाले में भी दोष नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। पारसनाथ एक कहते हैं, वो गाली दे रहा था इंसान, वो पत्थर पटक रहा था इंसान, बस अपना अपने आदर्श वो है। और जब जब क्रोध आदि का आए, मान आए, लोभ आए, कुछ भी आए, कुंठा आए, घुटन आए, मर गए मर गए मर गए, कहाँ चले जाए कहाँ चले जाते, चक्कू जैसी घात है। अब उदय की तरफ से समझा रहे, कर्माकर्षण शक्ति में आश्रय बंद हो गया। अब उदय, थोड़ी देर उदय की चर्चा करेंगे। विचार बल क्यों नहीं मिला, कसाय शक्ति की तीव्रता वाले को विचार बल नहीं मिलता। काय बल क्यों नहीं मिला, काय बल देखा है, जब पाप भाव होती है तो बल कमजोर हो जाता है, हिम्मत नहीं बढ़ती गुरु जी के सामने। हाँ, हाथ जोड़ के देखे नहीं, इतनी ताकत नहीं आती। ये शक्ति नहीं खत्म हो गई, वचन बल खत्म, काय बल खत्म, दूजने लगता है, घबराने लगता है, कांपने लगता है। इसका मतलब इसका मन वचन काय बल कमजोर होते चला। तो उदय में शरीर भी ऐसा मिलता है कमजोर कमजोर। शरीर कमजोर क्यों मिला तुम लोगों को, जरा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, जरा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जरा से रात भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज्ञान का ये मात्र है। जान लो, जान लो। दृष्टांत दे रहे, समझ जाओ तो। दृष्टांत, स्कूल का दृष्टांत याद करो। स्कूल का, स्कूल में कोई बच्चे ऐसे करता है और तुम भयंकर रोने लगे तो इससे आगे नहीं चिढ़ाता हो कि इतना करना था, तुम रोने लगे, बस और क्या करना। लेकिन तुमने देखा जब तुम शांत रहते हो तो और चिढ़ाता है और चिढ़ाता है और चिढ़ाता है, और शांत रहते तो और चिढ़ाता है और चिढ़ाता है और गाली देता है और ऐसे ऐसे करता है। इसका क्या मतलब समझ में आया? आपके शांत रहने पर सामने वाला ज्यादा ज्यादा रिएक्ट करेगा। विशेषता तुम्हारा काय बल बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे गर्मी सर्दी आ रही है तुम्हारा बल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम पहले ही तैयार थे। आप हाँ, हमें क्या फर्क पड़ेगा ठंडी गर्मी से। सोचना, कई लोग काम करने से इसलिए डरते हैं कि हमें शक्ति नहीं है, हमें शक्ति नहीं है। अरे शक्ति इसलिए नहीं है, तुम्हें
मन में शक्ति नहीं है, काम नहीं कर रही शक्ति। कमजोर तो इसलिए है हमें काम ना करना पड़े, ऐसे बहाने कहते ना हमें काम ना करना पड़े। हमने कहा जैसे कि ए बेटी तुम जरा कुछ काम करो, कोई सा भी काम, बेटी सब्जी छौंक दो, हमने तो छौंकी नहीं, ऐसे नहीं छौंकी इसलिए तो कह रहे छौंको। भाई करोगे तो सीख जाओगे, बुद्धि बल बढ़ेगा तुम्हारा, काम करते 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 बुद्धि बल, वचन बल बढ़ेगा। अब तुमने क्या प्रतिज्ञा कर लिया, बोलेंगे नहीं, क्यों हम बोल नहीं पाते तो फंस जाती बोलने, बोलो बोलो, वचन बल बढ़ेगा। कभी मत सोचो हम नहीं उठा सकती, उठाना पड़ेगा। क्यों, रेलगाड़ी चली जा रही, सूट के 10 किलो को है, क्या करूं? अब तो अनंत बल नहीं लाने भैया हम में बल नहीं, हम में शक्ति नहीं, क्या करें भाई, उठाना पड़ेगा। हम कैसे उठाएं? अरे बहुत सारे लोग पहले दिन 1 किलो उठाओ, दिन भर में 10 बार, दूसरे दिन 2 किलो उठा लो 10 बार, धीरे धीरे बढ़ाते 3 दिन में उठा लो, 4 दिन में 5 किलो उठा लो, 10 किलो तक पहुंच जाए। पहले दिन पर्वत पे जाती है तो थकान लगती है, अब ये रोज जाती है इन्हें कोई थकान नहीं। तुम तो शरीर ही उठा के ले जा पा रहे। वैसे इतना वजन उठा के चले जा रहे, मैंने कभी मत सोचा हम कर नहीं सकते, बिल्कुल। देखो ये कुतर्कों से बचन, मन बल कमजोर होता है, कुतर्कों से, बचनों से। चिल्ला चिमट मालूम क्यों करता है आदमी, ताकि लोग डर जाएं, उनसे काम ही ना करें। लड़ाई झगड़े का मूल ये है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन नहीं, इससे आपको वचन बल कमजोर होगा, काम नहीं करने से काय बल कमजोर होगा। फिर कह रहे भैया तुम जैन ग्रंथ पढ़ो, जैन चरणानियोग पढ़ो, चारों नहीं पढ़ो, चारों नहीं पढ़ो। यदि आप में सहन शक्ति है तो काय बल बढ़ेगा, सहन शक्ति है तो वचन बल बढ़ेगा, सहन शक्ति है तो मन बल बढ़ेगा। 10 प्राणों में से मन बल, वचन बल और काय बल, और 5 इंद्रिय, 8 हो गई। इससे स्वस्थ रहे। हाँ, इसी से स्वस्थ रहोगे। ऐसे आएंगे। अब जब बोल पहले ही मान लिया हम तो कमजोर है, हम तो भैया कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम क्या बताएं, अभी अपन सही में सोच कमजोर है। मैं तो कई बार पूछता हूँ मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले सकते, अरे हम बहुत कमजोर है। कमजोर था क्यों, इतना सा बच्चा होता है अंडे में से निकलता है, उससे भी ज्यादा कमजोर है। ठंड के दिनों में इतना सा बच्चा अंडे में से निकलता है, उससे ज्यादा सुकून है। कुत्ते के इतने इतने से बच्चे 5 गटर में इधर उधर पानी में इधर उधर पड़े, उनसे कमजोर। मैं सोच कमजोर इसलिए कमजोर। अब अंदर अंदर क्या कर्म मानते रहते हैं, हम मुनि नहीं बन पाएंगे, मुनि नहीं बन पाएंगे, मुनि नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाओगे, अगले जन्मों में भी नहीं बन पाओगे। फिर भी एक बार अवश्यधारी ने ध्यान स्वदेश अच्छा सोचो, हम कैसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्या सोचा कैसे नहीं। मेरे से एक बार प्रश्न पूछे पढ़ा हुआ में 92 में 92 में, भाई सभा में पूछ लेते लोग, आपको मुनि दीक्षा लेना है कि नहीं, तो लेना है। कैसे लोगे, कैसे लेंगे, शर्त एक है 3 का साथ चौकड़ी का हुआ जी, कोई शर्त थोड़ी है, नग्नता कोई शर्त थोड़ी है, 3 का साथ चौकड़ी का हुआ जरूर बनेगी मुनि, क्यों नहीं बनेगी। जब हम भगवान बनने की बातें कर रहे हैं तो मुनि दीक्षा क्यों नहीं होगी। ये तो नपुंसक की सोच, हम केस लॉन्च नहीं कर पाएंगे, केस लॉन्च तो हम अनंत बार कर चुके, मुनि दीक्षा में ही नहीं, बिना मुनि दीक्षा के सुअर के कितने बाल खींचे जाते हैं। एक महिला चरखी चलती है वो मशीन की, उसमें पूरा डालती जाती है, यहाँ से निकल, उसकी चोटी उसमें चली गई, बहुत तेज चल रही थी मशीन, तो वो पूरा बाल एक झटका में निकल गया। अब तक सहा कि नहीं सहा, उन्हें उल्टा कभी मत सोचो। मोक्ष जाने की भावना वाले और आत्मा को जानने वालों का मन वचन काय बल बढ़ता चला जाएगा।
समझ में आ गया कुछ? तो विपरीत मत सोचो। आनंद कर, हम जग नहीं सकते, अरे खूब जग सकती है, लेकिन हमें जगने का निदान नहीं करना, सोने का भी निदान नहीं करना। हमें तो एक ध्रुव के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हम ध्रुव के लिए जी सकते हैं और ध्रुव के लिए मर सकते हैं, ध्रुव के लिए, ध्रुव के साथ सो सकते हैं और ध्रुव के साथ जाग सकते हैं। माने हमारी शर्त एक है। समझ में आया? बहुत उदय, उदय में समझे, अगर मन वचन का है बल, ताकत, ये उससे बढ़ती है। और सभी लोगों को प्रश्न का एक उत्तर दे देते हैं, वो समझ नहीं आता, सभी समझ नहीं आता। हम केवल आत्म कल्याण एक काम के लिए आए हैं और दूसरा कोई काम नहीं। कभी ये मत सोचो तो हमका रोटी बना रहे, हमका बर्तन मांज लिया, तो हमका झाड़ू मांझ के लगा लिया। हम कह रहे ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, मंदिर में झाड़ू लगा। मित्र दृष्टि में सेवा में कितनी झाड़ू लगाई फिर भी पिटे। घरों में क्या स्थिति है? झाड़ू लगा हुआ मैंने इतने काम करने पर भी कौन खुश हुआ तुमसे? महाभाग है ये मन वचन का है जिन साधन की सेवा में लग जाए। अभी परोपकारी देगे नहीं है, कहां कहां से लोग आके अपना अपना सेवा करते हैं शासन की। साधन में आए मौसी द्रव्य लेके आए, जिंदगी थाली लेके। हाँ बोलो। हमारा मतलब ये है खूब विचारशील बनो। कभी तुम यदि ये काम मानते ना, जी हम काम हम कर रहे हैं शरीर के काम, तो इससे बड़ा मिथ्यास क्या हो? ये काम हमारा नहीं है, अरे हमारा काम तो एक ही है। ये काम हमारा है ही नहीं, नहीं करना हो तो ध्रुव में लीन हो जाओ। पंडित साहब तो एक बात कहते, देखो भाई भगवान हो तो भगवान बन के रहो, रोटी मत खा, मत बनाओ, कपड़ा नहीं धो सकते मत कपड़ा नहीं धोना मत पहनो, घर में सफाई नहीं कर सकते, जंगल में चले जाओ। तुम चले जाओ, हमका मना कर रहे, हमसे नहीं कह रहे जंगल में झाड़ू लगा। रोटी नहीं खाओ, हमने कहेंगे बर्तन मत मांजो। मतलब कितना सिंपल गणित है। फिर कह रहे ये काम हमारी नहीं है, हम इन कामों के लिए नहीं बने, हम तो काम एक आत्मार्थ नाम बीज और नहीं मन रोग, हमारा तो एक ही काम है। इसे देखो, सब बर्तन कौन मांजेगा? अरे बर्तन मांजने वाले मांजेगा, तुम तो गायब हो, तो फिर मैं नहीं मानूंगा। तो तुम कौन? तुम आत्मा की शरीर मानने वाला फिर मांजेगा तो मांजेगा, मैंने बर्तन की नहीं कह रहे सभी। बिल्कुल सब कितना सरल काम। मैं तो इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ, किसी को लोगों दिमाग में ये रहता है जी हमारा काम नहीं है। अच्छा हम कह रहे हैं जी हमारा भी नहीं है। हम पुष्कल के काम को अपना काम क्यों करें? क्या करें? कोई काम हमारा नहीं है, एक ही काम है। सुनो, और वह काम अनादि से हो रहा है। गायक है तो गायक तो है ही, निगोद में भी थी, उदय में भी ज्ञाता ही थी, बंद में भी ज्ञाता ही थी, संयोग में भी ज्ञाता थी, सिद्धालय में भी ज्ञाता रहेगी। हम तो गायक ही है, हमारा क्या काम है? अहंकार का नहीं, हम तो गायक हैं। अब ये भी अहंकार, हम तो गायक हैं, अरे अकड़ का है सिद्ध भगवान भी गायक है, अकड़ तो नहीं रहे। क्यों तुम्हें गायक हो जी नहीं? हम फिर कह रहे ये जो नकली पढ़ाई करते हैं, नकली पढ़ाई उनमें से आती है ऐसी बात। अरे हम क्या है, तो सभी तो क्या है, सिद्ध भगवान क्या है, तो निगोदिया भी तो क्या है, ये हमारा काम नहीं तो किसी का भी तो काम नहीं। अब ये है दृष्टि का फर्क, जो कल का ऐसे दृष्टि का फर्क समझा। तो उदय में कमजोर नहीं होना हो तो कमजोर सोच मत रखो, कमजोर सोच मत रखो, प्रसन्न रहो, मस्त। समझ आ रहा है? फिर से कह रहे सोचने का बल इतना क्यों नहीं आया हमारे पास? सहनशीलता का बल, सहनशीलता का बल, बल क्या ध्यान है?
बचपन में 25 पैसे भी खोते थे ना तो लड़ पड़ते थे किसी से भी, सगे भाई से भी। 1 रुपए का पेन तोड़ दिया उसने तो बता दी क्यों, 1 रुपए का पेन का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज धीरे धीरे बड़े हो गए, अब लाख रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते। लेकिन सबका अलग अलग है, कोई 1000 का भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और कोई लाख का भी कर लेता है, कोई करोड़ का भी कर लेता है। ये दृष्टांत दे रही। ऐसी जरा सोचो, तुम्हारा वीर बल कितना कमजोर है, दो बातें नहीं सुन पाती, जरा टोकना नहीं सुन पाती, जरा किसी का डांटना नहीं सुन पाती, तो तुम कितने कमजोर हो। इसका मतलब तुम्हारा मन बल बहुत कमजोर है। एक ये गेम होता है, हम नहीं जानते वो बॉक्सिंग होती क्या होती है, चाइना में कोई फांग फूंग चांग चूंग क्या कहते हैं, कुछ होता है बस। एक बच्चा को इंटरेस्ट हुआ हमें सीखना है तो आ गया, तो जैसे वो आया आप मेरी परीक्षा ले लो, मुझे सीखना है। उन्हें 2 घूसे मारे, नाक पे खून निकल आया, गिर पड़ा बच्चा एकदम, गिर ही पड़ा। पुलिस जी आप क्या कर रहे हैं, मैं तो सीखने आया हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। हाँ मार रहे, ये बोल के मिला, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं बच्चा हूँ आप मारी जा रही हो। ठीक है सीखिए। अब हाँ 8-10 बार मारा हो, फट 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 गिर पड़ा, अब सीखे। मैंने आखिरी टाइम मुझे सीखना ही है, ठीक है आ जाओ। वर्ल्ड चैंपियन बना वो लड़का, छोटा था, वर्ल्ड चैंपियन बना। मैंने उस कहानी से मुझे इतनी सी बात बता दी कि हर हाल में भगवान हूं और भगवान देखूंगा और भगवान बनूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। कर्म टेस्ट ले रहे हैं, तुम्हारी कर्म के उदय टेस्ट ले रहे हैं, इतनी सी बात नहीं सुन सकते थे। फिर से परीक्षा तैयारी करो, फिर कोई टोकेगा, फिर परीक्षा पास करो, फिर कोई टोकेगा, फिर परीक्षा पास करो। इसे हम कितनी बार सहे, 10 बार सह लिया हमने भैया, 10 बार हो चाहे 20 बार हो। उत्तम क्षमा में डॉक्टर साहब ने कहा है, उत्तम क्षमा में चाहे 100 बार शांत रहो, लेकिन क्षमा ही चाहिए, क्षमा ही चाहिए। हाँ आनंद सुख चाहिए तो आनंद क्षमा। सुन लो समझ लो, कर्म होते हैं आपका परीक्षा ले, आपके मन बल वचन बल काय बल, डरो मत, कहो हम तैयार हैं। इसको कल कहा था, कंफर्ट लाइफ से तो सब में दर्शन नहीं, मोक्ष नहीं होता। और कोई और की परीक्षा सुना, ये भी सुन लो, विश्व में कोई तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, तुमने ही अपना पेपर सेट किया है। तुमने ही पेपर सेट किया है। हम तो बहुत डरते भैया, कोई बुरा ना कह दे, हम बहुत डरते हैं, कोई हमें डांट ना दे, कोई हम बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। तो ये डर निकालो, तुमने पेपर सेट किया है, ऐसा नहीं भुगत सकते तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब की कहानी में आता है, उसको पकड़ लिया किसी, बोले अब तुझे मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। तो हंस के बोला, साहब फांसी दे दो हम नहीं डरे, आग में पटक दो हम नहीं डरे, तलवार से काट दो हम नहीं डरे, बस पहाड़ पे से मत पटक दो, बहुत डर लगा था। अब तुम नहीं बता दी ना अपनी, पहाड़ से मत पटकना, तो उसे पहाड़ पे से ही पटका। क्यों, गर्दन काटने में सीधे मर जाती है, अग्नि पटकते सीधे मर जाती है, फांसी चढ़ा देते सीधे मर जाती है। इसमें एक बार बचने का चांस है कि पहाड़ पे से पटकेगी, बाई दबे घायल हुई कुछ नहीं, जिंदा बच सकती है, और सही में जिंदा बच गया। ऐसे तुम खुद कह रहे हम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, तुम नहीं। हाँ अब कर्म कोई परीक्षा लेगा आपसे, बोलो नहीं सुन सकते, सुनना पड़ेगा। हम ठंड नहीं सह सकते, ठंड आएगी। हम एक बात और कह रहे, आत्मा को जाने बिना तुमने अनंत बार परीक्षाएं तो दी हैं, पर नरक की गर्मी नहीं सही।
त्रियंच की नहीं सही, बोलो। नहीं नहीं, मनोगति के दुख नहीं देखे कभी। कर्मोदय तो तुमने भोगे, कहीं परीक्षा पास नहीं की। परीक्षा पास नहीं की, पॉइंट पकड़ में आने, नरक में भी भुगत लिया, त्रियंच में भी भुगत लिया, परीक्षा पास नहीं की। मालूम क्या होता है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग समझती? शिफ्टिंग, पोस्टपोन नहीं, शिफ्टिंग। जे वाला दुख नहीं, जे वाला दुख सह लूंगा, जे वाला नहीं सह पाएंगे, जे तो हम सह लेंगे। कई बार लोग ऐसे कहते हैं हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं होता, एक बार पैर में तकलीफ हो तो अपन बैठे, चलो ना पैर में तकलीफ, फिर पैर में तकलीफ होती है, पैर में नहीं हाथ में तकलीफ हो तो कोई दिक्कत नहीं, पैरों से तो चल भी नहीं सकते, पर हाथ में तकलीफ हो तो एक बार सिर की तकलीफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ से खाओ पीओ उठो बैठो, ये बड़ी तकलीफ। मैं ऐसे शिफ्ट करता रहता, ऐसे यहाँ कर्मों में है, हम इनकी नहीं सुन सकते और कोई नहीं सुन लेंगे। एक बहू को ये शिकायत रहती है हम सास की नहीं सुन सकते, इसका मतलब है कोई की भी सुन सकती है। अब वही बहू नौकरी करने जाती है तो बॉस की सुन लेती है, बीमार हो गए हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुन लेती, हजारों लोग टोकते वहां सुन लेती। दृष्टांत कभी मत सोचो हम कोई की नहीं सुन सकते, सुनो हम सबकी सुन सकते हैं और परीक्षा पास कर लेगी। क्यों? क्योंकि मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं तो क्या है, मैं तो आत्मा हूं। जिसे टोका जा रहा है वो मैं नहीं हूं, जिसे रोका जा रहा है वो मैं नहीं हूं, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो क्या करें। हाँ। क्यों भाई, कोई अपनी जिंदगी में नहीं टोकेगी तो मरते समय इसको जलाएंगे थोड़ी, मना किया ना। कितना बढ़िया शरीर बताओ, टोका ही नहीं गया, डांटा नहीं गया, फटकारा नहीं गया, इसे तो उसमें रख दो गोल्डन। इतनी बढ़िया बात लिखी है रत्नगढ़ साहबाचार्य में। ये शरीर, यदि उस जमाने की बात है, आजकल तो अलग बात है, उस जमाने ये शरीर मुर्दा होने पर बेचने जाओ तो 2 टके में ना बिकेगा, 2 कौड़ी में भी नहीं बिकेगा। इस 2 कौड़ी के शरीर को लगाकर यदि मोक्ष मिल रहा है तो ये बहुत सस्ता है। 2 टके का और मिट्टी हो जाएगी। जब भी कोई तुम्हें टोके रोके डांटे फटकारे, तेरे से कह रहे, तेरे से कह रहे, तेरे से कह रहे, अपन दुखी नहीं होंगे तो जी कथाएं कम हुई, घातीय कर्म कम हुए, घातीय कर्म कैसे। महिलाएं प्राय बहुत तकलीफ में रहती हैं। महिलाएं जब कोई नहीं सुनता, पति नहीं सुनता, सास नहीं सुनती, रिश्तेदार भी नहीं सुनते, बच्चा भी नहीं सुनते, खासतौर से बच्चे कह रहे, जब बच्चे नहीं सुनते तो अम्मा को ऐसा दर्द होता है कि हम कौन बिलाए मरे जा रहे, सुबह से शाम तक काम कर रहे, इतना कर रहे, केवल बच्चों को खाते हुए जेब ही नहीं सुन रहे, तो आखिर में छाती फूट लेती है, सिर फोड़ लेती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। ये दृष्टांत दिया। ऐसे ही हम दूसरों से राग द्वेष करके अपने आत्मा का घात कर लेते हैं। जैसे गुस्से में शरीर का घात करते हैं, ऐसे ऐसे अज्ञानता में आत्मा का घात कर लेते हैं। ये 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि के भेद हैं। ऐसे बच्चों से तो बे हुए तो अच्छे, ले चले जाओ। ऐसे शरीर से तो वैसा शरीर हो, ऐसे पति से तो वैसा पति हो, ऐसी पत्नी से तो वैसी पत्नी हो। ये 84 लाख योनि में भटक जाते हैं। एक ही काम है, एक ही काम, काम एक आत्मार्थ को, बस ध्यान रखना, भटको मत, ये हमारा काम है। हम क्या, तुम तो क्या है, कही हो, कर कब रहे हो, देह के काम को अपना काम मानते क्या है, देह के कार्य को अपना काम क्यों मानते, करो विचार बढ़िया। तो अपने दोनों तरफ से ले लिया, उदय में भी मन वचन काय बल कमजोर होती है और इधर से भी, लेकिन आत्मा का अनुभव करने वालों को मन वचन काय बल पहले बढ़ता भी है और फिर मिटता भी है, आखिरी में मिट जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि मन वचन काय बल की जरूरत आत्मा को नहीं पड़ती।
और आत्मा को जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अस्त हो जाती। कुछ कहा, क्या कहा? मन बल वचन बल और काय बल से आत्मा को क्या जरूरत पड़ी? आत्मा तो सदा पूरा है, सहज पूरा है, उसमें कहां फर्क पड़ रहा है? आगे समझ में आ गई बात? हाँ। तो मन वचन का बल बढ़ाएं कि घटाएं? कि देखो, आत्मा का आनंद करने वाले के बढ़ते भी हैं और आत्मा में रमने वाले के मिटते भी हैं। क्या बोल गए? आत्मा में रमना मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा आनंद करना। आत्मा में रमना मन कोई ऐसा नहीं है, मैं आत्मा हूं। आत्मा का अर्थ कई बार बता दिया, अनादि अनंत हूं, सुरक्षित हूं, बोले को छूता नहीं हूं, तेरी वाणी हम छूती नहीं है, तेरे कर्म हमको छूते नहीं, ये बुराइयां मुझे स्पर्श नहीं करती। ऐसे आत्मा को समझा, बिल्कुल बिल्कुल आनंद करो। आनंद करने में बल बढ़ते भी हैं और रमने पर मिटते भी हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, लगेगी। पार्श्व प्रभु दर्श पाया, महाभाग्य से पार्श्व प्रभु दर्श पाया, महानंद मेरे गुरु में, महानंद मेरे ना पुर में समाया, महानंद मेरे पुर में समाया, छवि बितरागी मुझे है सुहाई, छवि बितरागी मुझे है सुहाई, जिसे देखते सुधी निजातम की आई, जिसे देखते सुधी निजातम की आई, सफल वेद विज्ञान अंतर जगाया, सफल अंतर जगाया, महानंद मेरे नार में समाया, महानंद नहीं आवरण है, नहीं है करम रज, नहीं आवरण है, नहीं है करम रज, अहो ज्ञान दर्शन, अहो सुख बीरज, अहो अहो सुख बीरज, अनंत गुणों का ना पार दिखाया, अनंत गुणों का ना पार दिखाया, महानंद मेरे नाम पुर में समाया, महानंद मेरे नाम पुर में समाया, नहीं आपसी जग में प्रभुता दिखावे, नहीं आपसी जग में प्रभुता दिखावे,
तुम्हें देख कर सहज संतोष आवे, तुम्हें देख कर सहज संतोष आवे। सर्वांग वैराग्य रंग में रंगाया, सर्वांग वैराग्य रंग में रंगाया। महानंद मेरे नाम उर में समाया, मुक्ति का मार्ग अहो ज्ञान ही है, मुक्ति का मार्ग अहो ज्ञान ही है। अहो ज्ञान का फल परम ज्ञान ही है, अहो ज्ञान का फल परम ज्ञान ही है। सहज ज्ञान का सहज माहात्म्य आया, सहज ज्ञान का महानंद मेरे नाम उर में समाया, महानंद मेरे नाम उर में समाया। ओ नहीं कामना अब रही कोई मन में, नहीं कामना रही कोई मन में। यही भावना नाथ रम जाऊं निज में, यही भावना नाथ रम जाऊं निज में। ओ परम तृप्त हो शीश चरणों नवाया, परम तृप्त हो शीश चरणों नवाया। महानंद मेरे नाम उर में समाया, महाभाग्य से पार्श्व प्रभु दर्श पाया, महाभाग्य से पार्श्व प्रभु दर्श पाया। महानंद मेरे नाम उर में समाया, आनंद मेरे नाम उर में समाया। निज निधि निज